तो भारतीय युवाओं को या स्पेशली सिख युवाओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेन तो मैंने बात की कि जैसे आम स्टीरियोटाइप जैसे या तीन जो मुख्य बात कही है, नाम जपो, वंश छको और कीर्त करो, पर किस तरह करना वो मैं बात कर चुका हूँ, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। पर सबसे बड़ी बात कि विद्वान बनो, और विद्वान एक जो नाम जपने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सिर्फ जो स्टीरियोटाइप कर दिया कि नाम जपो, यानी कि नाम ले लिया उसका जपना, बस हो गया। हाँ वो जी। डिस्कनेक्ट हो जाता है बंदा। ज्ञानवान होकर नाम जपा जाता है, यानी कि गुरु अर्जन देव जी की एक बहुत अद्भुत रचना है, कहें कि सुनो सहेरी मिलन बात कहो, सगरो अहंग मिटावो। कंडीशंस देखिए, सुनो सहेरी मिलन बात कहो, सगरो मिलना पहले है, किस अवस्था में मिले उसमें अभी नहीं, फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी में नहीं जा रहा हूं, उसमें अपनी एक कहानी है कि सुनो सहेरी मिलन बात कहो, सगरो अहंग मिटावो। अगर एक अहंकार हो तो सारे का सारा, पर अगर अनेक किस्म के अहंकार हो तो सगरो, यानी कि सारे के सारे, सारे का सारा या सारे के सारे, सगरो अहंग मिटावो ताओ, ओनली देन घरी ही लालन पावो। घर की घट भीतर ही बसा निरंजन, घर ही लालन पावो तब। कितनी कंडीशंस आई, ताओ और फिर तब रस मंगल गुण गावो। रस तभी, हरि रस तभी, उससे पहले रस हरि रस नहीं आ सकता। जहां को रस हरि रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो। अन ते टूटी है, रिख ते छूटी है, मन हरि रस कूटी है। सो कहते हैं कि ताओ घरी ही लालन पावो, तब रस मंगल गुण गावो, आनंद रूप ध्यावो। नानक द्वारे आयो, ताओ में लालन पायो री। नाम का जपना तो पिनिकल है, यानी कि शिखर है, ब्रह्म का मंड है। हम पहली कक्षा में नाम की बात करते हैं, स्टीरियोटाइप कर दिया ना, स्टिक हो जाते हैं कि ओनली नाम जपना इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ, पर वो कौन सा नाम कि जब जिसका नाम ही नहीं है उसका नाम कैसे जपना है? बड़े सवाल तो किए ही नहीं। यानी कि ये हम कहते हैं कि रे किताब मत पढ़ो, कक्षा पहली से लेके पीएचडी तक मत पढ़ो, पहले ही आप ऑनररी डीलिट ले लीजिए, बात हो गई। ऐसे नहीं होता है। यानी कि मेरी जो एडवाइस जो है वो ये है कि आप ज्ञानवान बने। ज्ञानवान आप बनेंगे पढ़ के, सीख कर। सेल्फ एजुकेशन मत करें। अब क्या है कि किताबें इतनी छप गई हैं, 10 रुपए में आपको सबको मुफ्त में मिल जाएंगी आपको किताबें। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इंटरनेट आ गया। हाँ, मतलब तो गूगल मासी आ गई और चट जीपीटी में झपट चाटने को मैं उसका हास्य व्यंग में मैं करता हूँ। सही कह रहे हैं। इससे बच के जो गुरु वाला है, जो गुरुमुख विद्या लेनी, इन पर्सन लर्निंग, पर वो भी डिसर्नमेंट में। एक मेरे पास 2 बच्चियां आ गई, उनको लेके आ गए कोई जनाब, बहुत अरसा 20 साल पहले, 22 साल पहले, तो आके कहें कि आपसे हम गाना सीखने आए हैं। मैंने कहा अच्छा, आप गाना सीखते हैं? कि हाँ, हमने डिप्लोमा किया है। मैंने काहे का? कहें 31 रागों का, गुरु ग्रंथ साहब के जो 31। मैंने कहा अच्छा, इसमें आपका फेवरेट क्या है? कहें कि भैरवी। मैंने सोचा मन में कि भैरवी तो 31 रागों में है ही नहीं। मैंने कहा चलो खैर, आप सुना दीजिए। तो कहें कि बाजा नहीं है। मैंने कहा नहीं, यूं ही सुनाइए, एक तुक जो आपका फेवरेट है कुछ सुनाइए। तो गाया। छोड़िए भैरवी की बात, छोड़िए, मतलब भैरवी से जमीन आसमान दूर था। मैंने पूछा, मैंने कहा आप मुझसे क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि आपका घर ना हमारे घर के नजदीक बहुत है। तो इसलिए भैया नव पीढ़ी ऐसे गुरुओं के पास मत जाओ जिनका घर पास में हो। आइडिया ऑफ जर्नी, आपकी अगर वार्ता में, आपके कर्म में, आपका जो ट्रेवर्स्ड डिस्टेंस है ना दिखे, तो आप विफल हैं। और आप की काबिलियत हो कि आप एक पल में किसी को कहीं से कहीं तक ले जा सके, वो जिसने दरअसल पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, किसी डिसर्न करके किसी विद्वान से वो संभव नहीं है। सो सेल्फ एजुकेशन विद कैवियट्स, हैंडीकैप से करें। और जो विरासत है गुरु नानक देव जी की, एंडाउमेंट्स हैं, उसको समझकर उसके आप एक रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियंस बनने का यत्न करें।